कोयला कामगारों को नहीं मिलेगा बोनस। हर साल मिलता है पूजा से पहले, लेकिन इस बार कैसे मनेगा उनका दुर्गोत्सव। अकेले ईसीएल में 56,000 से अधिक कर्मी पूरे साल रहता है बोनस का इंतजार। बोनस के पैसे से होती है खरीदारी। साल में एक ही बार तो आता है ना दुर्गोत्सव। जेब में माल ना हो तो नहीं होता उल्लास। लटक जाते हैं बच्चों के चेहरे, बिखर जाती है पूरे साल में बनी योजनाएं, उतर जाता है पत्नी का चेहरा। उतरे भी क्यों ना, वेतन से तो चलता नहीं है काम। कितना भी कमाओ खा जाती है महंगाई डायन। किचन में बिगड़ता रहता है बजट हर माह। सोचा था बोनस में खरीदेंगी साड़ियां, नई नई डिजाइन की साड़ियां, लहंगे। बच्चों में भी फैशन का है क्रेज। क्या करे कोयला कामगार। पिछले साल मस्ती में कटा दुर्गोत्सव। पूरे साल होती रही चर्चा, बनती रही इस साल की प्लानिंग। खन खन कर बिखर गए सारे सपने। क्यों हो गई ऐसी स्थिति। पिछले 12 सालों से हर बार मिलता है बोनस दुर्गा पूजा से पहले। उत्तर भारत में भले ही मनती है दिवाली, लेकिन बंगाल में तो भाई चलता है सिर्फ दुर्गोत्सव। हर कारखाने, उद्योग, संस्थान में देना पड़ता है बोनस। पिछले साल हर कोयला कामगार को मिले थे 76,500 रुपए। इस बार कम से कम 80,000 का था दावा, लेकिन सारे सपने भेंट चढ़ गए अधिकारी और नेता की सनक पर। अच्छा, आपको मालूम है कि ये ट्रेंड किसने लाया? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इस ट्रेंड की शुरुआत। और अब हर कोई उनकी तरह बनाना चाहता है खुद को भगवान। जी हां, सही सुना आपने। कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएमएस नेता के लक्ष्मण रेड्डी ने कर दिया खेला इस सनक में। बिना डीपीई के एनओसी के मंजूरी दिला दी एनसीडब्ल्यूए 11 को। नए समझौते में कामगारों का वेतन हो गया अधिकारियों से अधिक। अब भाई अधिकारियों को कैसे हो ये बर्दाश्त। बस चले गए जबलपुर हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने लगा दी वेतन समझौते पर रोक। बस लीजिए, फंस गया पेच, उलझ गई गुत्थी। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया आपको? कोल इंडिया के श्रमिकों को 2 महीने का नया वेतन मिला और कोर्ट ने नए पर लगा दी रोक। कोल इंडिया के कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें नया वेतन ही मिले, और अगर नहीं मिला तो वे 5 से 7 तक हड़ताल पर जाएंगे।
बस यही फंस गई कोल इंडिया की गर्दन। कोल इंडिया के लिए एक तरफ खाई तो एक तरफ आग, और बुला ली गई 27 को यूनियनों के संग बैठक। जब मामला वेतन का ही फंस गया तो बोनस पर कैसे हो चर्चा। पिछले साल 1 अक्टूबर को मिला था बोनस, अब 27 की बैठक में बोनस मुद्दा ही नहीं, और इधर यूनियन हड़ताल की तैयारी में जुट गई है। आपको पता है अगर बोनस नहीं मिला तो क्या होगा इसका असर? आपको पता है अगर बोनस नहीं मिला तो इसका असर क्या होगा? कर्मचारियों को 350 से 400 करोड़ बोनस मिलता है, और ये राशि कोयलांचल के इसी बाजार में आ जाती है। कोयलांचल में सबसे अधिक बोनस कोयला कर्मचारियों को मिलता है, और व्यवसायियों ने भी बाजार में भारी निवेश कर रखा है। अगर ये राशि दुर्गा पूजा से पहले नहीं आई तो भारी संकट में डूबेगा बाजार, तबाह हो जाएंगे व्यवसाय, और छोटे छोटे व्यवसायी हो जाएंगे कंगाल। दुर्गोत्सव होगा फीका और मस्ती हो जाएगी मायूसी। सिर्फ 2 की सनक का दुष्परिणाम है ये। अभी भी समय है, मां दुर्गा चाहेगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, ठीक बा? ये सच्चाई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। मिलते हैं शीघ्र ही एक नई जमीनी सच्चाई के साथ। शिल्पांचल में शुरू हुई कोयला तस्करी के आर्थिक धारा द्वारा ब्रेकिंग न्यूज करने के बाद कोयला तस्करों पर पड़ने लगा ईडी, सीबीआई और पुलिस प्रशासन का दबाव, जिसके बाद कोयला तस्करों ने अपने पांव कर लिए पीछे और रुक गई तस्करी। लेकिन ये दबाव कब तक इन पर बना रहेगा ये कहना मुश्किल है। अब आपको सुनाते हैं कि कोयला तस्करी और तस्कर के बारे में पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने। प्रशासन तो पुलिस प्रशासन तो यहाँ के सरकार के पक्ष है ना, पास है ना, तृणमूल कांग्रेस के पास है। हम वो मुद्दा उठा सकते हैं। आप देखें एक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता वो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो यहाँ के पुलिस की है ना, और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ईसीएल की है। ये सच है कि ईसीएल के कुछ ऑफिसर भी रैकेट से मिले हुए हैं, कुछ जीएम मिले हुए हैं और कुछ पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं, और तृणमूल कांग्रेस तो मिला हुआ है ही। और तृणमूल कांग्रेस को ये डर हो गया है कि जल्दी से जल्दी यदि अवैध कोयला चालू नहीं होता है तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ही उठ जाएगी। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए अवैध कोयले का व्यवसाय वो लोग फिर शुरू किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम विरोधी लोग इतना दबाव बनाएंगे प्रशासन पर कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएगा। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर किसका देखना है? तो वो तब राष्ट्रपति का मांग करें वो लोग। तृणमूल कांग्रेस यदि ऐसा कहती है तो राष्ट्रपति का मांग करें, यहाँ राष्ट्रपति लगा दे, लॉ एंड ऑर्डर राष्ट्रपति के हाथों में दे दे, राज्यपाल के हाथों में दे दे। देखिए चोर लोग से पैसा लेने में अच्छा लगता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पेट में दर्द होता है। कौन है सिंडिकेट के पीछे मूल? अब देखिए ये तो कोई टीएमसी का नेता लोग बता पाएगा। टीएमसी का नेता लोगों के घर में रोज जो लोग आना जाना करता है, या वो लोग जिनके घर में आना जाना करता है वही लोग होगा। कोयला चोर लोग कौन है नहीं है ये तो तृणमूल कांग्रेस बढ़िया से बता पाएगी, क्योंकि वही लोग। না আমি জানি না কার নাম উঠে এসেছে আমি জানি না, কিন্তু এটা ঠিক যে টিভির পর্দায় দেখছি, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি যে অনেক জায়গায় বেআইনি কয়লা চালু হয়েছে। আমি এখানে পুলিশ প্রশাসনকে বলছি যে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন, ইসিএলকেও বলছি যে ইসিএল এর সিআইএসএফ আছে তারাও রেড করুক, তারা পুলিশের কাছে তুলে দেখ এগুলো, এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বলছি তারা সরকারে আছে, এখানে যে বেআইনি কাজকর্ম হচ্ছে তার দায় দায়িত্ব তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদেরকেই নিতে হবে। बर्नपुर के पुराने दुकानदारों को एक कमेटी का नाम लेकर जगह खाली करने के लिए दी जा रही थी धमकी। गुरदास चटर्जी ने कहा बर्नपुर बाजार में नहीं है कोई कमेटी, दुकानदारों को नहीं है डरने की जरूरत। तृणमूल की जिला सेक्रेटरी 95 नंबर वार्ड की बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर पहुंची मेयर के पास, दबे जुबान में दिखाया पार्षद के खिलाफ नाराजगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई जा रही प्रतिमाओं के लिए मिट्टी संग्रह कर ईस्टर्न कोलफील्ड ने भेजा दिल्ली। और वृद्धा गई मंदिर, चोरों ने किया घर साफ, लाखों की संपत्ति चुराई। वार्ड 41 की घटना, पार्षद ने जताई चिंता।
शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को लेकर उनकी प्रतिमा के सौंदर्यीकरण के लिए पंजाबी नौजवान सभा का प्रतिनिधि मंडल मिला मेयर से। गुरुद्वारा स्कूल के मुद्दे पर भी की चर्चा। ढाई लाख कोयला कामगारों को नहीं मिलेगा बोनस। हर साल मिलता है पूजा से पहले, लेकिन इस बार कैसे मनेगा उनका दुर्गोत्सव। अकेले ईसीएल में 56,000 से अधिक कर्मी पूरे साल रहता है बोनस का इंतजार। बोनस के पैसे से होती है खरीदारी। साल में एक ही बार तो आता है ना दुर्गोत्सव। जेब में माल ना हो तो नहीं होता उल्लास। लटक जाते हैं बच्चों के चेहरे, बिखर जाती है पूरे साल में बनी योजनाएं, उतर जाता है पत्नी का चेहरा। उतरे भी क्यों ना, वेतन से तो चलता नहीं है काम। कितना भी कमाओ खा जाती है महंगाई डायन। किचन में बिगड़ता रहता है बजट हर माह। सोचा था बोनस में खरीदेंगी साड़ियां, नई नई डिजाइन की साड़ियां, लहंगे। बच्चों में भी फैशन का है क्रेज। क्या करे कोयला कामगार। पिछले साल मस्ती में कटा दुर्गोत्सव। पूरे साल होती रही चर्चा, बनती रही इस साल की प्लानिंग। खन खन कर बिखर गए सारे सपने। क्यों हो गई ऐसी स्थिति? पिछले 12 सालों से हर बार मिलता है बोनस दुर्गा पूजा से पहले। उत्तर भारत में भले ही मनती है दिवाली, लेकिन बंगाल में तो भाई चलता है सिर्फ दुर्गोत्सव। हर कारखाने, उद्योग, संस्थान में देना पड़ता है बोनस। पिछले साल हर कोयला कामगार को मिले थे 76,500 रुपए। इस बार कम से कम 80,000 का था दावा, लेकिन सारे सपने भेंट चढ़ गए अधिकारी और नेता की सनक पर। अच्छा, आपको मालूम है कि ये ट्रेंड किसने लाया? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इस ट्रेंड की शुरुआत। और अब हर कोई उनकी तरह बनाना चाहता है खुद को भगवान। जी हां, सही सुना आपने। कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएमएस नेता के लक्ष्मण रेड्डी ने कर दिया खेला इस सनक में। बिना डीपीई के एनओसी के मंजूरी दिला दी एनसीडब्ल्यूए 11 को। नए समझौते में कामगारों का वेतन हो गया अधिकारियों से अधिक।
अब भाई अधिकारियों को कैसे हो ये बर्दाश्त। बस चले गए जबलपुर हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने लगा दी वेतन समझौते पर रोक। बस लीजिए, फंस गया पेच, उलझ गई गुत्थी। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया आपको? कोल इंडिया के श्रमिकों को 2 महीने का नया वेतन मिला और कोर्ट ने नए पर लगा दी रोक। कोल इंडिया के कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें नया वेतन ही मिले और अगर नहीं मिला तो वे 5 से 7 तक हड़ताल पर जाएंगे। बस यही फंस गई कोल इंडिया की गर्दन। कोल इंडिया के लिए एक तरफ खाई तो एक तरफ आग, और बुला ली गई 27 को यूनियनों के संग बैठक। जब मामला वेतन का ही फंस गया तो बोनस पर कैसे हो चर्चा? पिछले साल 1 अक्टूबर को मिला था बोनस। अब 27 की बैठक में बोनस मुद्दा ही नहीं और इधर यूनियन हड़ताल की तैयारी में जुट गई है। आपको पता है अगर बोनस नहीं मिला तो क्या होगा इसका असर? आपको पता है अगर बोनस नहीं मिला तो इसका असर क्या होगा? कर्मचारियों को 350 से 400 करोड़ बोनस मिलता है और ये राशि कोयलांचल के इसी बाजार में आ जाती है। कोयलांचल में सबसे अधिक बोनस कोयला कर्मचारियों को मिलता है और व्यवसायियों ने भी बाजार में भारी निवेश कर रखा है। अगर ये राशि दुर्गा पूजा से पहले नहीं आई तो भारी संकट में डूबेगा बाजार, तबाह हो जाएंगे व्यवसाय और छोटे छोटे व्यवसायी हो जाएंगे कंगाल। दुर्गोत्सव होगा फीका और मस्ती हो जाएगी मायूसी। सिर्फ 2 की सनक का दुष्परिणाम है ये। अभी भी समय है। मां दुर्गा चाहेगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, ठीक बा? ये सच्चाई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, YouTube पर देख रहे हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। मिलते हैं शीघ्र ही एक नई जमीनी सच्चाई के साथ।
बर्नपुर के पुराने दुकानदारों को एक कमेटी का नाम लेकर जगह खाली करने के लिए दी जा रही थी धमकी। गुरदास चटर्जी ने कहा, बर्नपुर बाजार में नहीं है कोई कमेटी, दुकानदारों को नहीं है डरने की जरूरत। तृणमूल की जिला सेक्रेटरी 95 नंबर वार्ड की बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर पहुंची मेयर के पास, दबे जुबान में दिखाया पार्षद के खिलाफ नाराजगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई जा रही प्रतिमाओं के लिए मिट्टी संग्रह कर ईस्टर्न कोलफील्ड ने भेजा दिल्ली। और वृद्धा गई मंदिर, चोरों ने किया घर साफ, लाखों की संपत्ति चुराई। वार्ड 41 की घटना, पार्षद ने जताई चिंता। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को लेकर उनकी प्रतिमा के सौंदर्यीकरण के लिए पंजाबी नौजवान सभा का प्रतिनिधि मंडल मिला मेयर से। गुरुद्वारा स्कूल के मुद्दे पर भी की चर्चा।